हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग फिर से कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन सीखने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। मैं आपको बोला था कि मैं आपको कुछ फनी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप सारे रिएक्शंस इजीली सीख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक हमारा क्या हो जाएगा, नोट डाउन कीजिएगा। रैंसी चोपड़ा ने कहा सुन कल को मैं यहाँ पे CL लिख रही हूँ, KAL नहीं लिख रही हूँ। सुन कल एसिड को वाटर में डाल देना। सुन कल एसिड को वाटर में डाल देना। ठीक है, ट्रिक को हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए रैंसी से हम लेंगे R और यहाँ से N और C को हम लिखेंगे CN। ठीक है, मतलब हमें लिखना है अल्काइल साइनाइड, R बॉन्ड CN, R और ये CN, तो बन गया हमारा ये क्या, अल्काइल साइनाइड। एरो के ऊपर हमें क्या लेना है, सुन कल। ठीक है, यहां से हम ले रहे हैं SnCl2। सुन कल एसिड को वाटर में डाल देना। एसिड हम ले लेते हैं कोई यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने लिया HCl, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और लेना है हमें वाटर H2O। प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट देखिए यहां से आप बनाएंगे R और ये जो चोपड़ा का CHO है, ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्ट, यानी R बॉन्ड CHO। यानी यहाँ क्या बन रहा है आपका, किसका फॉर्मेशन हो रहा, एल्डिहाइड का। तो ट्रिक कैसे वर्क किया, रैंसी चोपड़ा ने कहा सुन कल एसिड को वाटर में डाल देना। अब यहां से हमने लिया R बॉन्ड, यहां से हमने लिया CN यानी अल्काइल साइनाइड। हमने यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किया है SnCl2। कहां से लिया हमने, सुन कल, यहां से लिया हमने SnCl2। एसिड हमने यहाँ ले लिया है HCl, ठीक है, और वाटर हो गया आपका H2O। तो आपका ट्रिक पूरा वर्क कर गया, HCl H2O, और फाइनली प्रोडक्ट बना हमारा R बॉन्ड, ये चोपड़ा से हमने लिया CHO, तो बना एल्डिहाइड। तो ये पूरा आपका रिएक्शन हो गया, दैट इज स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। इसको कहीं पर आप नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो रिएक्शन पढ़ना है दैट इज रोजनमंड रिएक्शन। इसके लिए हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा, सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक हो जाएगा रानी को यहाँ पे मैं CO लिख रही हूँ, ठीक है, रानी को कल COH, यहाँ पे आप याद रखने के लिए KO लिख लीजिएगा, लेकिन इसको यहाँ पे ट्रिक को मैं इंप्लीमेंट करने के लिए COH लिख रही हूँ को की जगह। रानी को कल को हमने यहाँ पे CL लिखा है, रानी को कल ही PD इट मीन्स क्या, पेन ड्राइव होता है ना, तो पेन ड्राइव को शॉर्टकट में मैंने PD लिखा है। तो रानी को कल ही जो है पेन ड्राइव किसको देना है, अपने बॉस को। रानी को कल ही पेन ड्राइव बॉस को देना है, ठीक है, कब देना है, कल ही देना है उसको पेन ड्राइव। ठीक है, तो पेन ड्राइव को आप यहाँ पे याद रखेंगे, ट्रिक में लिखेंगे PD। ठीक है, तो इस ट्रिक को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, रानी से हम लेंगे R बॉन्ड, यहां से लेंगे CO यानी C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl यानी क्लोरीन। ये क्या बन गया हमारा, असाइल क्लोराइड। कैटलिस्ट हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया है PD। ठीक है, PD बॉस को देना है, कल ही PD बॉस को देना है। ठीक है, तो यहां से हम इन तीनों को यूज करने वाले हैं। यहां से हमने लिया हाइड्रोजन, ठीक है, S से हमने लिया H2 यानी हाइड्रोजन। PD को एज इट इज आप लिख सकते हैं पैलेडियम। ठीक है, पेन ड्राइव इसीलिए मैंने आपको याद रखने के लिए बताया है, पेन ड्राइव बॉस को देना है। पेन ड्राइव को शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, PD बोलते हैं। PD इट मीन्स पैलेडियम, बॉस को देना है। यहां से हम बना रहे हैं BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया BaSO4। अब हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, R और ये बॉन्ड जो आपका COH है, इसको हम लिख सकते हैं CHO यानी एल्डिहाइड हमें बनाना है। तो इसको हमने कैसे यूज किया, R बॉन्ड CHO, तो ये बन गया हमारा फाइनली प्रोडक्ट। तो देखा कितना सिंपल है रोजनमंड रिएक्शन। अगर आप इसको ऐसे याद रखेंगे तो शायद आप भूल भी सकते हैं एग्जाम में।
बट अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप ये रिएक्शन इजीली बना सकते हैं, इसको रटने की भी जरूरत नहीं, बस आपको ये ट्रिक ध्यान रखना है। ट्रिक भी बहुत सिंपल है, रानी को कल ही पेन ड्राइव बॉस को देना है, ठीक है, और पूरे ट्रिक को आप उसको इजीली इसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको मैं आगे भी जितने इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं उन सबके ट्रिक्स बताऊंगी। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जरूर उस पर वीडियो लेकर आऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस देखने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले इटार्ड रिएक्शन। आज का हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा, एक स्टोरी की तरह इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए गांव में बहुत सारे लोग आए थे, जहां राजा महाराजा की बात हो रही है, बादशाह और बेगम की बात हो रही है। तो वहां पर बेगम को चाहिए था कि उन्हें कोई बहुत अनोखी चीज दी जाए। तो टोलू नाम का भी एक बंदा था, उसने क्या दिया, उसने क्या अनोखी चीज दी, टोलू ने क्रोकोडाइल कल बेगम को दिया, बेगम को दिया। टोलू ने क्रोकोडाइल कल बेगम को दिया। अब यहाँ पे मैंने ट्रिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए कल को KAL ना लिख के CL लिखा है और को भी मैंने KO ना लिख के COH लिखा है, ठीक है। तो टोलू नाम के बंदे ने सोचा कौन सी अनोखी चीज दी जाए, तो उसने क्रोकोडाइल ही दे दिया बेगम को, ठीक है। तो इस ट्रिक को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, टोलू से हमें बनाना है टोलिन का स्ट्रक्चर। कैसे बनेगा, बेंजीन रिंग और क्या अटैच होता है, CH3, तो ये बन गया टोलिन। अब टोलू ने क्या दिया है, क्रोकोडाइल दिया है कल, ठीक है। तो यहां से देखिए कैटलिस्ट आपका क्या बन जाएगा, क्रोकोडाइल, यहां से हमने लिया Cr, ठीक है। देन ऑक्सीजन कितना है, 2 है, CrO2, और यहां से हमने लिया Cl2, CrO2 Cl2। टोलू ने क्या दिया, क्रोकोडाइल, यहां तक हमने यूज कर लिया। किसको दिया है, बेगम को, ठीक है। तो बी से हमने बनाया बेंजीन रिंग, को से हमने क्या बना लिया, CHO, ठीक है, यहां पे हमने अटैच कर दिया। तो बेंजीन रिंग से जब आपका CHO अटैच हुआ तो इसका क्या नाम पड़ गया, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। इट मींस आपका इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ट्रिक से आपको याद हो गया होगा इटार्ड रिएक्शन कैसे बनाना है। टोलू ने क्रोकोडाइल कल बेगम को दिया, टोलू से हमने टोलिन का स्ट्रक्चर बनाया, देन कैटलिस्ट हमने यूज किया CrO2 Cl2, देन बेगम से हमने बी से बनाया बेंजीन रिंग एंड को हमने यहाँ पे अटैच किया, इट मीन CHO, बन गया हमारा बेंजल डिहाइड। इसको कहीं पर आप नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिएक्शन जो हमें पढ़ना है दैट इज गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन। ट्रिक क्या हो जाएगा इसके लिए, सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक हो जाएगा इसके लिए, अभी हमने बेगम की बात करी थी तो बेगम को ही ले लेते हैं। बेगम को हलवा कल AC में बैठ के चबाना है, बेगम को हलवा कल AC में बैठ के चबाना है। अब मैंने यहाँ पे खाना है नहीं लिखा है, चबाना है लिखा है, क्योंकि ट्रिक इसी पे इंप्लीमेंट होगा आपका। ट्रिक याद हो गया होगा, बेगम को हलवा कल AC में बैठ के चबाना है, ठीक है। बेगम से हमने क्या लिया, बेंजीन रिंग को हमने ड्रॉ किया, ये क्या हो गया, बेंजीन। कैटलिस्ट हमारा क्या हो जाएगा, CO, कमा हलवा से हमने क्या लिया, H, और यहां से Cl यानी HCl, ठीक है। AC से हमें क्या लेना है, AlCl3, AlCl3, यानी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3।
बैठ के चबाना है, बी से हमने बनाया फिर से बेंजीन रिंग, और चबाना से हमने क्या लिया, यहां से CHO लगा दिया, तो बना क्या, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रिक है हमारा, बेगम को हलवा कल AC में बैठ के चबाना है, बी से हमने बनाया बेंजीन रिंग, कैटलिस्ट यूज किया CO, और यहाँ से HCl, हलवा कल से HCl, देन AC से हमने बनाया AlCl3, यहाँ पे यूज किया हमने एनहाइड्रस AlCl3, बैठ के चबाना है, B फॉर बेंजीन रिंग, एंड चबाना से हमने बनाया CHO। इट मीन्स जब आपका गैटरमैन कोच रिएक्शन है, इसमें भी फॉर्मेशन होता है बेंजल डिहाइड का। तो इसी तरीके से फनी फनी ट्रिक के थ्रू आप जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं वो इजीली लर्न कर सकते हैं, और आपके ऑर्गेनिक में ये हमेशा पूछा भी जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। तो जो हमारा रिएक्शन है आज का वो है वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। अब इसके लिए मैंने आपको बोला था मैं ट्रिक बताऊंगी, फनी फनी ट्रिक्स, जिससे कि सारे की नेम रिएक्शन आपको अच्छे से लर्न हो जाए। आज के रिएक्शन के लिए हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा, आज या कल नहाओ नहाओ, फिर कल को इंग्लैंड जाओ। ठीक है, आज या कल नहाओ नहाओ, फिर कल को इंग्लैंड जाओ। इस ट्रिक को हम कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आज से हो गया आपका एल्डिहाइड, कल से हो गया के से कीटोन। तो या तो आप इसमें एल्डिहाइड लेके रिएक्शन बनाएंगे या फिर कीटोन। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने कीटोन ले लिया, ये हो गया आपका कीटोन। देन अब यहाँ पे मैंने लिखा है नहाओ नहाओ, यहां से हम ले रहे हैं NH2। ठीक है, यहां से हमने ले लिया NH2। अब यहाँ रिएक्शन में देखिए क्या होगा, यहां से H2 और यहां से ये O, ये रिमूव हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है, H2 एंड O। तो H2 आपका बाहर निकला तो बचा क्या, C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया आपका R, देन यहाँ पे हो गया N, यहाँ पे हो गया, सॉरी यहाँ पे आपका H2O निकला तो यहाँ पे हो गया N, देन बॉन्ड NH2। ठीक है, यहां से H2O हमारा रिमूव हुआ, बचा क्या, CR डबल बॉन्ड N, यहां से H2 निकल रहा है, N नहीं निकल रहा आपका। ठीक है, H2O निकला है तो यहां बच गया N बॉन्ड NH2। ये क्या हो गया, हाइड्राजोन। अब क्या करने वाले हैं हम, नेक्स्ट हमारे ट्रिक में क्या है, फिर कल को इंग्लैंड जाओ। तो KOH, यहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं KOH। इंग्लैंड से क्या ले रहे हैं हम, इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल। अब फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहां से हमने लिया KOH, यहां से इंग्लैंड से हमने लिया इथिलीन ग्लाइकॉल, और हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। अब क्या होगा, यहां से हीट करने के बाद ये जो आपका N है और ये N यानी N2 आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, C, यहाँ पे RR, और ये वाला H2 अब यहाँ आकर अटैच हो जाएगा। तो अब हमारा फाइनली स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का आपको दिखने वाला है। यहाँ से NN रिमूव हुआ, H2 बचा, ये H2 यहाँ आकर अटैच हो गया। ठीक है, और N2 आपका बाहर निकल गया, यानी यहाँ पे अल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यही होता है आपका वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। इसमें अल्केन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, जब हम एल्डिहाइड या कीटोन जो है आप उसको लेकर के रिडक्शन प्रोसेस कराते हो तब जाके बनता है हमारा अल्केन। ठीक है, तो ये है आपका वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। इसको कहीं पर आप नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमें सीखना है वो है क्लेमेंसन
रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है आपका, इसमें हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं और रिमूवल हम किसका करते हैं, ऑक्सीजन का। मतलब हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं कह लीजिए, और किसको रिमूव करते हैं, ऑक्सीजन को। तो इसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगा आपका, ट्रिक हो जाएगा इसका, आजकल जहांगीर की हलचल है, जहांगीर की हलचल है। अब आप लोग सोच रहे होंगे जहांगीर की हलचल कहाँ है, हिस्ट्री वाले जहांगीर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपके करीना कपूर के बेटे जहांगीर की। उसकी हलचल तो है ही, जहां पर भी वो दिखता है लोग उसके क्या करते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं, है ना, पैप्स उनके पीछे पड़े रहते हैं। तो वो जहांगीर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ट्रिक आपको याद हो गया होगा, आजकल जहांगीर की हलचल है, ठीक है। ट्रिक को हम कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं रिएक्शन के अंदर, तो आज यानी ए से बन गया आपका एल्डिहाइड, के से बना कीटोन। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने कीटोन ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ पर 4 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कैटलिस्ट हम यूज करने वाले हैं जहांगीर को, यानी ZnHg। अब यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जहांगीर को हम कैटलिस्ट की तरह लेने वाले हैं ताकि आपको रिएक्शन याद हो जाए। जहांगीर की हलचल है, हलचल से हमने ले लिया HCl, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया कॉन्सेंट्रेटेड HCl। फाइनली प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, अब यहाँ पे हमने 4 नेसेंट हाइड्रोजन लिए हैं, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2H2H। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो फाइनली क्या होगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन, यानी H2O आपका रिमूव हो जाएगा। बचेगा क्या, C, देन यहाँ R, H2O आपका निकल गया, यानी 2H हाइड्रोजन हमारे अभी भी रिमेनिंग बचे हुए हैं। तो ये हो गया CH2, देन प्लस H2O जो आपका रिमूव हुआ है, ठीक है। CR, ये वाला 2 हाइड्रोजन जो बचा है आपका वो यहाँ आकर अटैच हुआ, प्लस ये H2O आपका रिमूव हुआ, तो बना क्या, अल्केन। इट मीन्स जो आपका क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है उसमें अल्केन का फॉर्मेशन होता है। इसको आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम में इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिखिएगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, R प्लस 4 नेसेंट हाइड्रोजन, कैटलिस्ट यूज किया हमने ZnHg यानी जहांगीर, हलचल है, यहाँ से लिया हमने कॉन्सेंट्रेटेड HCl, बना किया एल्केन और रिमूव हुआ हमारा वाटर। तो ये है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। आगे आपके जितने भी रिमेनिंग रह गए हैं रिएक्शंस, उनको भी मैं ऐसी फनी ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको इजीली वो दिमाग में बैठ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग फिर से कुछ नेम रिएक्शंस देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा रिएक्शन है दैट इज HVZ यानी हेल-वोल्हर्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं सारे रिएक्शंस के लिए आपको कुछ फनी ट्रिक्स बताऊंगी। तो आज का हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा, कार से, नोट डाउन कीजिएगा इसको आप, कार से हेलो बोलना है, कार से हेलो बोलना है, ठीक है। रेड फूल देकर, रेड फूल देकर, कार से क्या करना है, हेलो बोलना है रेड फूल देकर। अब इसको हम ट्रिक को कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, कार से यानी हमें बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, CH3 CH2 COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपको ऐसा लेना है जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन का क्या मतलब होता है, जैसे आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उससे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन एटम, उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। इट मीन्स ये आपका अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के पास में जो हाइड्रोजन है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। तो हमें ऐसा ही कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेना था जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो हमने ले लिया। देन हमें क्या करना है, हेलो बोलना है। इट मीन्स हमें कराना है हेलोजिनेशन। तो हम यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर हेलोजन ले लिया यानी क्लोरीन ले लिया, Cl2। अब क्या करना है हमें,
हेलो बोलना है रेड फूल देकर। रेड फूल से आप यहाँ पे कैटलिस्ट क्या लेने वाले हैं, रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये Cl2 को हम ऐसे समझ सकते हैं, क्या है मतलब Cl के 2 एटम हैं क्लोरीन के, तो जो Cl का आपका एक एटम है वो यहाँ के हाइड्रोजन के एक एटम को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा और यहाँ आकर अटैच होगा। मतलब CH2 में आपके 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो एक एटम को रिप्लेस करा Cl ने और यहाँ आकर Cl अटैच हुआ, और यहाँ से जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है वो एक Cl के एटम से मिलके बाहर निकल जा रहा है, मतलब HCl के फॉर्म में। तो बनेगा क्या अब, CH3, देन यहाँ से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन तो निकल गया, रिप्लेस किया Cl ने, यानी इस CH से एक Cl अटैच हो गया, देन COOH प्लस, यहाँ से जो आपका एक हाइड्रोजन निकला है वो इस क्लोरीन के एटम के साथ बाहर निकल गया, इट मीन्स HCl के फॉर्मेट में। तो अब इसका नाम क्या हो गया, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें हमने सिंपली क्या किया, कार से हेलो बोलना है रेड फूल देकर, कार से हमने बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो वो हमने ले लिया, हेलोजिनेशन कराया, इट मीन्स Cl2 हमने लिया। यहाँ पे हमने कैटलिस्ट यूज किया रेड फॉस्फोरस, देन यहाँ पे क्या हुआ, ये आपके क्लोरीन के 2 एटम में से एक एटम इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस करा और यहाँ पे आकर अटैच हो गया, तो CH के साथ Cl अटैच हुआ, देन COOH, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन का एटम इस Cl के साथ मिलके बाहर निकला, तो निकला क्या, HCl। तो फाइनली ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो यही होता है आपका HBZ रिएक्शन। इस रिएक्शन को पूरे आप कहीं पर नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन जो आपको पढ़ना है दैट इज कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन। अब इसके लिए ट्रिक हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिक हमारा हो जाएगा, आज बस से आऊंगा, ठीक है। आज किससे आऊंगा, बस से आऊंगा, आज बस से आऊंगा। ट्रिक को हम कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं उसको देखिए। आज यानी डबल ए से हमें ये पता लग रहा है कि हमें 2 एल्डिहाइड यहाँ पर लेने हैं, ठीक है, और वैसा एल्डिहाइड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो हम ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक, HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, प्लस HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। फॉर्मल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लिया है। नेक्स्ट बस से आऊंगा, बस से हमने ले लिया, कोई बेस हमें लेना है, ठीक है, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड कोई हम बेस ले लेते हैं, NaOH KOH कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। प्रोडक्ट अब हमारा क्या बन जाएगा, तो एक बार प्रोडक्ट बनेगा C से यानी सॉल्ट और एक बार बनेगा A से अल्कोहल, ठीक है। तो एक बार ये वाला जो आपका है HCHO ये क्या करेगा, एक बार बनाएगा सॉल्ट, एक बार ये वाला बना देगा अल्कोहल। तो कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट, एक बार बन गया आपका HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड ONA, ठीक है, यानी सोडियम फॉर्मेट, सॉल्ट बन गया एक बार, सोडियम फॉर्मेट, प्लस एक बार क्या बनेगा, एक बार बनेगा आपका अल्कोहल। तो कैसे बनेगा, मान लीजिए ये जो आपका बॉन्ड है डबल बॉन्ड, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच होगा और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर फाइनली अब हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, H देन C, यहाँ से आके अटैच हो गया OH, ये H और यहाँ पर एक और H, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका CH3OH, इट मीन्स ये हो गया आपका मेथेनॉल, मेथेनॉल। तो एक बार बना हमारा सोडियम फॉर्मेट जो कि एक सॉल्ट है, एक बार बन गया मेथेनॉल जो कि अल्कोहल है। तो ये होता है आपका कैनिज़ारो रिएक्शन। ट्रिक इतना सिंपल सा था, आज बस से आऊंगा, आज में 2 A हैं तो हमने 2 एल्डिहाइड लिए हैं, वैसा एल्डिहाइड हमें लेना है जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, तो हमने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड। देन हमने लिया बस से बनाया बेस, यहाँ पे हमने लिया कॉन्सेंट्रेटेड NaOH जो कि एक बेस है। हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए एक बार सॉल्ट एक बार अल्कोहल,
तो एक बार हमने बनाया H डबल बॉन्ड O, बॉन्ड ONA यानी सोडियम फॉर्मेट जो कि एक सॉल्ट है। देन एक बार बना हमारा ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच हुआ, यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच हुआ, तो बना क्या HCOH, यहाँ पे H था और नीचे एक और H आया, तो बना क्या CH3OH, इट मीन्स मेथेनॉल। तो ये है आपका कैनिज़ारो रिएक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हम इसमें लेते हैं टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। या तो आप एल्डिहाइड के ले लेंगे या तो कीटोन के, ठीक है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि उसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है। कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन। आपको बस इन्हीं दो बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है, तो इसको कहीं पर आप नोट डाउन कीजिए। तो हमने मान लीजिए एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, क्या है ये एसिटल्डिहाइड। सेम हमने एक और मॉलिक्यूल ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए किसके, एसिटल्डिहाइड के। ये रिएक्शन आपका हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। प्रोडक्ट देखिए आपको कैसे बनाना है, ध्यान से समझिएगा। अब ये आपका ग्रुप है कौन सा, एल्डिहाइड, तो ये आपका हो गया अल्फा कार्बन। कैसे हुआ, क्योंकि जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप होता है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। इट मीन्स ये है आपका अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपका जो ये अल्फा कार्बन है इससे जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, इट मीन्स जो अल्फा हाइड्रोजन है वहां से एक हाइड्रोजन आपका जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन के पास, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन जा रहा है यहाँ ऑक्सीजन के पास, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका CH3COH। यहाँ पे आपके ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है। देन यहाँ पे क्या हो गया CH, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो गया अब CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो यहाँ चला गया, तो बचा क्या CH2, देन C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ठीक है। फाइनली हमारा प्रोडक्ट ये बन रहा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम भी आप लोग इसका इजीली बता सकते हैं। अब ये है आपका फंक्शनल ग्रुप यानी एल्डिहाइड, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन है आपका अल्फा कार्बन, दूसरा है बीटा कार्बन। इट मीन्स ये है अल्फा कार्बन, ये वाला है आपका बीटा कार्बन। तो बीटा पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, इट मीन्स OH। तो नाम क्या हो गया इसका, बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसका एक और नाम होता है जो कि फेमस है एल्डोल। एल्डोल नाम इसका कैसे पड़ रहा है, क्योंकि इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड प्रेजेंट है और अल्कोहल, तो एल्डिहाइड का ALD एंड अल्कोहल से OL यानी एल्डोल इसका नाम पड़ा। तो यहाँ तक आपको स्टेप करने के बाद क्या करना है, फर्दर इसको हम हीट करेंगे। ये वाले प्रोसीजर को हम क्या करने वाले हैं, अब हीट करने वाले हैं, ठीक है। इसको हमने हीट किया, जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। ये आपका जो अल्फा कार्बन है इससे जो जुड़ा हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से अब एक हाइड्रोजन और ये वाला OH, इट मीन्स यहाँ से एक हाइड्रोजन और OH यानी H2O आपका रिमूव होगा। OH तो है ही और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन, H2O आपका रिमूव हो रहा है यानी -H2O, ठीक है, यहाँ से हो रहा है रिमूव। तो अब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है, CH, यहाँ पे CH, देन आपका OH तो निकल गया। अब यहाँ पे आ गया क्या, डबल बॉन्ड, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH, देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, या इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, एक ही बात है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब ये देखिए ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो यही है आपका अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है, दो आपको सिमिलर मॉलिक्यूल्स लेने हैं एल्डिहाइड और कीटोन के। देन आपको ध्यान रखना है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे एसिटल्डिहाइड लिया, इसका रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो यहाँ वाले अल्फा कार्बन से, इट मीन्स ये जो अल्फा कार्बन है इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ से हमने एक अल्फा हाइड्रोजन जो है आपका निकल के यहाँ पे अटैच हुआ, तो यहाँ बन गया CH, इस पे OH आ गया। देन यहाँ बच गया आपका CH2, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। इसका नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि ये है आपका अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका नाम होता है अल्डोल बी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको हीट करा, तो हीट करने पे अगेन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन जो है ये वाला, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन एक निकलेगा और यहाँ से OH यानी H2O, ये चीज हो रही है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH यानी H2O आपका रिमूव हो रहा है। तो रिमूव हो गया जब H2O, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बचा, CH3, यहाँ पे क्या बच गया CH डबल बॉन्ड, देन CH, यहाँ पे बच गया आपका C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। इट मीन्स अल्फा कमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।